एक आतंकवादी जो 1990 के दशक में भारत के स्वर्ग कश्मीर को लहूलुहान कर देता है, लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर कर देता है, साथ ही हजारों कश्मीरी पंडितों की जान लेने का गुनहगार होता है, उसे भारत के एक बड़े मीडिया संस्थान द्वारा यूथ आइकन का अवार्ड दिया जाता है। इतना ही नहीं, साथ में उसे स्टेज पर चढ़ाकर भाषण भी दिलाया जाता है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। कश्मीर फाइल्स मूवी में एक सीन आता है जहां आतंकवादी 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। असल में जो व्यक्ति गोली चलाता है वो है आतंकवादी यासीन मलिक। समय के अभाव से उस मूवी में उस पूरे सीन को छोटा करके दिखाया गया है। उन 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स में से एक थे शहीद रवि खन्ना। रवि खन्ना की पत्नी ने मीडिया से चर्चा करते हुए उस सीन की असलियत को बताया है। देखिए कि 25 जनवरी 1990 को सुबह 7 बजे मेरे हस्बैंड, हम रावलपुरा सिविल कॉलोनी में रहते थे और सड़क के बिल्कुल किनारे पर था हमारा घर। तो मेरे हस्बैंड जब 7 बजे गए हैं अपने एयरफोर्स के प्रेस्क्राइब्ड बस स्टैंड पर, उनके साथ एक ऑफिसर खड़े थे BR शर्मा। उन्होंने कहा, खन्ना आज रात को भी बड़ा वलवला हुआ है और आज ये इन्होंने कॉल दी हुई है, यूनिफॉर्म आज टारगेट होगी। तो इन्होंने कहा कि वो एज में इनसे बड़े थे, रैंक में तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। इन्होंने कहा, आप सर बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सोल्जर्स हैं, मेरे पास ब्रीफ केस है। मैं आपको अभी ब्रीफ केस भी दिखाती हूँ, मैं अभी कोर्ट से ही आई हूँ तो इमीडिएटली मेरा हुआ है। तो ब्रीफ केस है, मैं अगर ऐसा कुछ हुआ आई विल गिव यू ए कॉल और मैं निशाना खराब करूंगा, तो आप अपने आप को संभालना, बाकी कुदरत के हवाले। हम फौजियों को ये तो सब सोचना नहीं होता। ये सब मुझे BR शर्मा ने खुद नरेट किया हुआ है। अदरवाइज मुझे, जब मैं घर पर थी, इतने में क्या होता है कि हीरो होंडा पर यासीन मलिक और एक और इनका एसोसिएट पीछे बैठा हुआ है, वो आते हैं, पीछे इनके गाड़ियां भी हैं। ये आता है और इनको स्क्वाड्रन लीडर खन्ना को बड़े क्लोज रेंज से प्यार से नटीपुरा का रास्ता पूछता है। वो बड़े प्यार से इसको नटीपुरा का रास्ता दिखा रहा है, तो इसने बड़े क्लोज रेंज से उसके एब्डोमेन पे एक गोली मार दी, जो इसके ब्रीफ केस को पेश करती हुई इसके एब्डोमेन पे लगी, मेरे हस्बैंड के एब्डोमेन पे लगी। उसके बाद उन्होंने उसका निशाना खराब किया, दिमाग में रब ने, कुदरत ने पहले डाल दिया था, और उसकी गन को पकड़ के उन्होंने क्या किया, स्कफल करा और पूरी गन एयर में खाली कर दी। पीछे से एक और मिलिटेंट, जो कि इनको ये काफिला आ रहा था, उन्होंने जब पूरा मैगजीन खाली किया, उन स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की पीठ पे कोट पर का पहना हुआ था, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, ऊपर कोट पर का, बर्फ पड़ रही थी, सर्दियों का टाइम था, जनवरी का। तो उन्होंने जब उसको पूरा मैगजीन खाली कर दिया, तो एक सोल्जर निहत्था जब लड़ा है और 27-28 गोलियां लगने के बाद कहाँ खड़ा रह सकता है वो। तो जब मेरे को ऐसे लगा जैसे कि बहुत सारे पटाखे चले हैं, तो घर तो रोड साइड पे था, मैं बड़ी घबरा गई कि रात को भी बहुत तूफान उठा है, पता नहीं क्या हुआ है। रवि अभी गए हैं, मैंने ऊपर से देखा तो देखती क्या हूं कि मुझे रवि तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन लेटा हुआ बंदा तो नहीं सड़क पे दिखाई दे सकता ना, लेकिन मुझे उनके इर्द गिर्द, जैसे महाभारत में अभिमन्यु के इर्द गिर्द डांस करते हुए, ये स्टेटमेंट मैंने दी हुई है पहले भी, अभिमन्यु के इर्द गिर्द जैसे विक्ट्री का करते हुए, ऐसे इन्होंने गन्स उठाई हुई और हाँ हुल्लड़बाजी कर रहे हैं कि हमने इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर मार दिया। तो जब मैं ये जाके देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है और मैं उनको कहती हूँ कि ये बड़ी माइल्ड नेचर का है, इसको जल्दी पहुंचाओ। मुझे नहीं पता कि उसकी पीठ में उन्होंने पूरा मैगजीन खाली कर दिया हुआ है। तो व्हेन ही वाज टेकन टू द बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, वहां पे ही वाज डिक्लेयर्ड डेड। ये वही आतंकवादी यासीन मलिक है जो 1990 से लेकर 2019 तक खुलेआम घूमता रहा, अपने आप को यूथ आइकन के तौर पर प्रदर्शित करता रहा। यहां तक कि 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से वो मिलने गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उसकी हाथ मिलाते फोटो भी सामने आई।
एक तरफ कांग्रेस पार्टी द कश्मीर फाइल्स मूवी का विरोध करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यासीन मलिक की तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से हाथ मिलाते हुए फोटो वायरल हो रही है, जिसको लेकर कि सदन में कल भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बहुत शानदार भाषण दिया। जरा सुनिए। अगर वो बात सच है, कांग्रेस के ये बात सच है, तो उनसे पूछना चाहती हूं, जेएनके का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके, जो सेपरेटिस्ट है, और आज बयान दे रहे हैं कांग्रेस कि सेपरेटिस्ट और भारत देश के खिलाफ झगड़ा, अगर वो सच है तो क्यों आपने वो सेपरेटिस्ट को बुला करके प्रधानमंत्री जी के हाथ शेक करवाया, उनको इनवाइट किया? क्या सच है? ये सेपरेटिस्ट एक विदेशी टेलीविजन चैनल में, एक विदेशी चैनल में जाकर के कंसीड किया, माना कि हां मैं एयरफोर्स के अधिकारी को मराया। ये तो सोचने वाली बात है कि वो आतंकवादी जिसने हजारों लोगों का कत्लेआम करवा दिया हो, लाखों लोगों को अपने घर से बेघर करवा दिया हो, वो व्यक्ति तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास आकर हाथ मिलाता है, उनसे मुलाकात करता है, उसे अपने ही देश में यूथ आइकन के तौर पर प्रेजेंट किया जाता हो। लेकिन द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद लोगों के मन में जो भी प्रश्न थे, जो भी शंकाएं थीं, वो साफ हो चुकी हैं। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।